अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन हजरात, आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल। माह ज़िलक़ादा के आखिरी अय्याम हैं, उसके बाद माह ज़िलहिज्जा, ईद क़ुरबा, ईद उल अज़हा, क़ुरबानी के अय्याम आने वाले हैं। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से मामलात कुछ अलग हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से क़ुरबानी के बारे में बहुत सारे अजीब व गरीब सवालात उठ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि कई महीने के लॉकडाउन ने मईशत को मुकम्मल तरीके से तोड़ दिया है। हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। लाखों इंसानों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं और वो भुखमरी का शिकार हैं। क्या इमसाल कुर्बानी ना करके इंसानी बुनियाद पर, इंसानियत की बिना पर गरीबों की मदद नहीं की जा सकती? देखिए, इस तरह के और भी सवालात किए जा सकते हैं, लेकिन इन तमाम सवालात का मुख्तसर जवाब आप सुन लें कि कोई अमल कुर्बानी का बदल नहीं हो सकता। कुर्बानी का अमल कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका ताकीदी हुक्म दिया है। हिजरत मदीना के बाद आप 10 बरस बराबर कुर्बानी करते रहे, इसलिए शरई तौर पर कुर्बानी करना हर साहिब हैसियत मुसलमान के लिए वाजिब है। अय्याम कुर्बानी में अल्लाह ताला के नज़दीक जानवर की कुर्बानी से ज़्यादा महबूब अमल और कोई अमल नहीं। दीन में जिस अमल का जैसे हुक्म दिया गया है उस पर जूं का तो अमल मतलूब है, किसी और शक्ल में उसकी अंजाम दही की इजाज़त नहीं। गरीबों का तज़किरा करना, मिस्कीनों का ज़िक्र करना, लॉकडाउन की वजह से भूखमरी का शिकार हुए लोगों का ज़िक्र करना और रिफाई कामों की बात इस अंदाज में की जाती है कि लगता है कि कुर्बानी को मौकूफ़ किए बगैर गरीबों की कुछ भी इमदाद नहीं की जा सकती। जबकि ऐसा सोचना और समझना, हालांकि ये सही बात ये है कि कुर्बानी करके भी गरीबों की मदद की जा सकती है, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, बेशुमार ऐसे मालदार लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं जो ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करते हैं और पूरे साल बढ़ चढ़ कर गरीबों की मदद भी करते हैं। कुछ मालदार ऐसे भी हैं जो अपने घर वालों के लिए जानवर एक लेते हैं, बाकी रिश्तेदारों में, गरीबों में, मोहल्ले वालों में, मज़दूरों में, उनकी फैक्ट्री में काम करने वालों को दे देते हैं। और कई मज़दूर ऐसे भी हैं जो इस बकरीद ही के मौसम में बेशुमार गोश्त जमा करके उन्हें सुखा लेते हैं, जो कई महीनों के लिए उनके लिए ज़ख़ीरा हो जाता है। तो एक तरीके से यही ईद कुर्बा पर कुर्बानी करना और उसका गोश्त गरीबों को देना और गरीबों का उसे महफूज करना, ये उनके लिए बहुत बड़ा माली ताउन भी है, उनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम भी है। इसलिए कुर्बानी की इबादत को मौकूफ़ करके गरीबों की इमदाद की बात करना ये अक्लमंदी नहीं है, ये दानिशमंदी नहीं है, बल्कि ये किसी और बात की नफ़रत का इजहार है। कुर्बानी के अमल को मौकूफ़ करने की बात करना गरीबों के साथ हमदर्दी नहीं, बल्कि देखा जाए तो ये गरीबों के हुकूक़ की पामाली है। कुर्बानी के साथ हज़ारों गरीबों का कारोबार वाबस्ता है। वो पूरे साल जानवरों की परवरिश करते हैं और कुर्बानी के मौके पर अच्छे दामों में उन्हें फ़रोख्त तो करते हैं। जानवरों को ज़िबा करने के लिए कसाईयों की खिदमात हासिल की जाती है और वो चुनांचे वो ज़िबा करके अच्छे पैसे कमाते हैं। चिर्म यानी चमड़ा कुर्बानी की खासी बड़ी मार्केट है। इसे एक साजिश के तहत गुज़िश्ता चंद बरसों से ख़त्म करने की कोशिश जारी है। खुलासा ये कि कुर्बानी से हज़ारों गरीबों को रोज़गार हासिल होता है, हज़ारों गरीब आते हैं, हज़ारों गुरबा को इससे बहुत सारी इमदाद मिलती है कारोबारी एतबार से। और हड्डियाँ ख़रीद कर, गोश्त ख़रीद कर, कुर्बानी करके जानवरों को लाकर हर तरीके से इस कुर्बानी में लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। लिहाजा इस साल भी वैसे ही जोश और खरोश के साथ कुर्बानी की। हाँ,
قربانی میں اس بات کا لحاظ ضرور رکھا جائے کہ اگر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی والے ایام میں قربانی کے علاوہ کوئی اور چیز پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے افضل نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر بنی آدم کا کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں۔ مثلا اگر قربانی کی بجائے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی تو یہ ناکافی ہے، فتاوی عالمگیری میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن موجودہ حالات میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی ہمارے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، اور نہ ہی قربانی کی رقم غربا میں تقسیم کرنے سے ہم قربانی کے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ قربانی کرے اور کچھ اپنے لیے گوشت رکھ کر پورا گوشت غربا میں تقسیم کر دے۔ ہر سال ایک طبقہ یہی کہہ کر قربانی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنے جانور کاٹنے سے اچھا ہے غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ دراصل وہ طبقہ فریضہ قربانی سے روکنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، اور اس سال تو دشمن کو اور اچھا موقع مل گیا ہے، لہٰذا دشمن کے مکر اور فریب سے بچیں۔ جن علاقوں میں نرمی ہے وہاں واجب کی ادائیگی میں پوری طاقت سے عمل کی کوشش کی جائے، جن علاقوں میں سختی ہے وہاں کے لوگ جن علاقوں میں نرمی ہے وہاں کے لوگوں سے رابطہ کرے اور اجتماعی قربانی میں حصہ یہ کہ جن علاقوں میں سختی ہے وہاں واجب ادا نہیں کیا جا سکتا تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ واجب ساقط ہو گیا، بلکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، گوگل پے کا زمانہ ہے، اور دیگر طریقے سے پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے، تو اجتماعی قربانی میں حصہ لیا جا سکتا ہے، تو آپ اسی میں حصہ لیں اور کسی کی بھی بات پر دھیان نہ رکھے کہ قربانی اس سال نہیں کرنا ہے۔ جو بھی اس طرح سے بیان دے رہے ہیں وہ قرآن اور احادیث نبویہ کے خلاف بیان دے رہے ہیں، ان کے بیان پر عمل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔